बाबा मस्तनाथ ये मठ के मठाधीश जो वर्तमान में श्री बालकनाथ योगी जी हैं, सम्मुख रखते उन्होंने हैं। की प्रेस वार्ता, प्रेस को आप संबोधित सभी करते का हुए। बाबा मसनाथ मठ एवं विश्वविद्यालय में इस संस्था का प्रधान होने के नाते मैं आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर वर्ष न केवल अपने हरियाणा रोहतक अपितु पूरे उत्तर भारत में और पूरे भारत में ख्याति को प्राप्त बाबा मसनाथ मठ और बाबा मसनाथ मठ में हर वर्ष बाबा की स्मृति में अपने सनातन कैलेंडर अनुसार सातम आठम नौमी, जो कि फागल शुक्ल की सातम आठम नौमी है, और कैलेंडर अनुसार 27, 26, 27, 28 फरवरी को बाबा मसनाथ जी की स्मृति में हर वर्ष लगने वाला मेला इस वर्ष 26, 27, 28 फरवरी को हम सब लोग मिलकर मना रहे हैं। और यह भी आप सब जानते हैं कि इस मेले में पूरे भारतवर्ष से साधु संत पधारते हैं। बाबा मसनाथ मठ से जुड़े हुए साधु, इस गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए साधु, चाहे वो भारत या पूरी दुनिया में किसी भी स्थान पर क्यों ना रहते हो, उस स्थान से कोई ना कोई साधु, उनका शिष्य या स्वयं स्थानधारी महंत इस दिन बाबा के यहाँ पर बाबा मसनाथ मठ में आते हैं। और बड़ी संख्या में उनके साथ में भक्तजन, श्रद्धालुजन पूरे भारतवर्ष से बाबा के यहाँ पर अपना शीश नवाने, बाबा के यहाँ पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के भाव से। और निश्चित रूप से ये तो स्पष्ट है कि ज़्यादा समय कई लोग होंगे यहाँ पर जिन्होंने इस मेले को हर वर्ष देखा है, और आप सबने देखा है कि ये उसका प्रमाण है कि हर वर्ष मेला अपने ही रिकॉर्ड स्वयं तोड़ता है। पिछली बार की संख्या से आने वाले वर्ष में अधिक संख्या में भक्तजन आते हैं, और ये उसका प्रमाण है कि भक्तों की कितनी श्रद्धा और कितनी भक्ति भाव बाबा के प्रति है, और किस प्रकार से भक्तों का कल्याण बाबा निरंतर अपनी तप साधना के फल के माध्यम से करते हैं। उसी भाव से निरंतर इस मेले का हर वर्ष बढ़ चढ़ कर आयोजन होता है। उसमें विशेष भूमिका आप सबकी भी रहती है। हम सब भी इस संस्था के फल को, जो संस्था के उद्देश्य है, संस्था का जो एक समाज सेवा का जो भाव है, आपके बिना वो हम सब भी नहीं कर पाते हैं, कोई किसी के बिना नहीं कर पाता है। हर व्यक्ति का उसमें योगदान रहता है, चाहे वो संस्था से प्रत्यक्ष जुड़ा हो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो, चाहे भाव से जुड़ा हो, हर व्यक्ति का योगदान रहता है। आप सबका भी उतना ही योगदान है जितना हम सबका है। हम सबके और आप सबके योगदान के माध्यम से ही ये संस्था और बाबा के तप साधना का आशीर्वाद हम सब लोग जनता के कल्याण के लिए लगा पाते हैं, और उसी भाव से संस्था निरंतर कार्य करती है। आपने देखा होगा इस संस्था को भी, जो बाबा मसनाथ मठ के द्वारा संचालित ये शिक्षण संस्थाएं हैं, जिसके अंदर विश्वविद्यालय भी संचालित है, जिसके अंदर हॉस्पिटल भी संचालित है, जिसके अंदर स्कूल भी संचालित है। इन संस्था ने समाज से जो लिया है उसको सवाया कर कर समाज को लौटाया है, और ये सबके सामने प्रमाणित है, स्पष्ट है कि संस्था ने निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हो, इन सभी क्षेत्रों के अंदर अपनी भूमिका को पूरी पारदर्शिता के साथ में, पूरी सेवा और भाव के साथ में जनता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित किया है, अपने लोगों के लिए समर्पित किया है। और निरंतर संस्था का यही ध्येय रहता है कि जो समाज ने हमको दिया है, हम उसमें अपनी भाव लगन लगाकर, अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगाकर उसको समाज के लिए समर्पित करें। उसी स्वरूप से संस्था आज यहाँ तक पहुँची है। मैं चाहता हूँ कि आपका भाव, आपका समर्पण, आपका स्नेह, आपका लगाव इस अपनी संस्था से निरंतर बना रहे, और इसी प्रकार से इस मेले का आयोजन मैंने जैसा कहा कि हम सब लोग मिलकर करते हैं,
ये हम सबका उत्सव है, सबका एक। अब राजनीतिक सवाल तो कुछ इसमें है नहीं अभी। आज का विषय, आज का तो अपना इस संस्था से जुड़ा विषय है, अपने मेले से जुड़ा विषय है। अब आपसे ज़्यादा कौन जानता है, बजट को आप ही बताएंगे। सब हर सरकार का भाव यही रहता है कि जनता की, क्योंकि हम जनता के कल्याण के लिए ही सरकारें बनती हैं, सरकारें चुनी जाती हैं। और प्रत्येक मुख्यमंत्री का यही भाव रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता का कल्याण कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की योजनाओं का जनता तक लाभ पहुंचा पाए। सांसद महोदय, वैसे आप कहेंगे राजनीतिक सवाल, लेकिन राजनीतिक सवाल बनते हैं क्योंकि आप सांसद है बीजेपी से। जुनैद और नासिर के मामले में राजस्थान सरकार पर राजनीति करने के आरोप क्यों लगा रहे हो आप लोग? जैसे तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये स्थान संस्था का स्थान है जी। फिर भी देखिए ऐसा है, इसमें बड़ा इशू आप राजस्थान का एक बार 4-4.5 साल का इतिहास खंगालें कि राजस्थान में पिछले 4.5 सालों में हो क्या रहा है। आए दिन मैं आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री भेज देता हूँ। आए दिन लूट की घटनाएं होती हैं, आए दिन लोगों को सरेआम धमकी दी जाती है, आए दिन गैंगवार होती हैं राजस्थान में, आए दिन निर्दोष लोगों को मारा जाता है वसूली करने के माध्यम से, कि वसूली की धमकी दी जाती है, अगर कोई पैसा नहीं देता तो उसको मार दिया जाता है। आज की भी घटनाएं हैं, कल की भी घटनाएं हैं, परसों की भी घटनाएं हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आपराधिकरण को राजस्थान सरकार ने एक प्रोत्साहन दिया है, जिस प्रकार की स्थिति में आज राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार जो भी ये राजस्थान सरकार के समर्थित लोग हैं, जो विधायक हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो वैसे लोग हैं जिनका भी समर्थन है, उनके चंगुल में राजस्थान सरकार है। वहाँ पर एक मुख्यमंत्री नहीं है, राजस्थान में 100 मुख्यमंत्री हैं। अपनी अपनी विधानसभाओं में सब मुख्यमंत्री हैं और अधिकारी इस तरह से परेशान हैं कि उनके लॉ एंड ऑर्डर का सवाल आता है, जहाँ पुलिस एसपी कुछ कर नहीं पाता है, एक डीएसपी तक वो कुछ बोल नहीं पाता है। और जहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात होती तो डिस्ट्रिक्ट जो डीसी होता है वो अपने तहसीलदार एसडीएम को कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि सब लोग इस तरह से ग्रस्त हो चुके हैं वहाँ पर लूट खसोट में। और जिस प्रकार की सरकार बनी उसके कारण स्थिति, क्योंकि राजस्थान की ऐसी हिस्ट्री नहीं रही है कि कहीं भी किसी प्रकार की ऐसी लूट की घटनाएं हो, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हो, ऐसी डकैती की घटनाएं हो, गैंगवार हो, कभी सुनने को मिलता था यूपी बिहार में। आज आप अखबार उठाइए राजस्थान का, उसमें हर तीसरी खबर दूसरी खबर आपको यही मिलेगी कि आज वहाँ पर बदमाशों ने वहाँ पर हवा में फायरिंग किया, वहाँ पर उनको धमकी दिया, आज वहाँ पर एक आदमी को लूटा गया, आज वहाँ पर एक आदमी को मारा गया। और विशेष रूप से अलवर के अंदर जो मेवात क्षेत्र आता है, हम लगातार उस क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, हम सब गतिविधियों को जानते हैं कि जिस प्रकार से आपराधिक लोगों को आज संरक्षण मिल रहा है वहाँ